डुमरियागंज से माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय विधायकगण श्री राघवेंद्र सिंह जी, श्री रामधनी राही जी, चौधरी अमर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री गोविंद माधव जी, लखनऊ में मेरे साथ यहां पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, सिद्धार्थनगर जनपद में इस महोत्सव के साथ जुड़े हुए जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर, अन्य अधिकारीगण और भारी संख्या में जनपद सिद्धार्थनगर में उपस्थित वहां के सभी किसान भाइयों बहनों, आप सबको काला नमक चावल के इस महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामना देने के लिए मैं आज आपके साथ जुड़ रहा हूं। मैं सबसे पहले आप सबको इस महोत्सव की बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि काला नमक चावल, जिसकी खुशबू जनपद सिद्धार्थनगर से निकल करके देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंची है, इसे हमारी सरकार ने 2018 में एक जनपद एक उत्पाद की योजना के अंतर्गत लेकर के इस योजना में इसकी मार्केटिंग, इसकी ब्रांडिंग और इसकी तकनीकी सहयोग के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस मामले में दिल्ली के पूसा संस्थान के द्वारा भी और आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के द्वारा भी इस फील्ड में अच्छा काम किया गया है। आज तमाम कृषि विज्ञान केंद्र भी काला नमक चावल में नए शोध को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं। काला नमक चावल आज जितना देश और दुनिया में ओडीओपी योजना के आने के बाद यह विख्यात हुआ है, इसका इतिहास उतना ही प्राचीन भी है। यानी 2600-2700 वर्षों से तो जनपद सिद्धार्थनगर से ही इसका संबंध है। ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी में जनपद सिद्धार्थनगर के अंदर काला नमक चावल का उत्पादन होता था। उस समय आबादी कम थी, कृषि का क्षेत्रफल ज्यादा था, तो स्वाभाविक रूप से कम उत्पादन में लोग संतोष कर लेते थे। लेकिन समय के अनुरूप आबादी बढ़ी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, तो लागत ज्यादा आने के कारण धीरे धीरे करके किसानों का मोहभंग इससे होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि काला नमक चावल में जो सबसे बड़ी समस्या होती थी वह एक लेट वैरायटी थी और दूसरा लंबा होता था। जो पौध होती थी इसकी बहुत लंबी होती थी। इस संबंध में जब शोध किया गया, कृषि वैज्ञानिकों ने काम किया, तो वैरायटी में व्यापक सुधार किए गए, उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया, उत्पादकता को बढ़ाया गया, लागत को कम किया गया। जो लेट वैरायटी थी इसमें 160 से कम दिनों में कैसे इसको ये तैयार हो सकती फसल, इस संबंध में कार्य हुआ। और साथ साथ यह भी तय हुआ कि इसकी पौध जो बहुत लंबी होती है और जब पानी का झोंका चलता है तो उसमें फसल इसकी गिर जाती थी, जो काफी नुकसानदायक होती थी। इसमें काफी सफलता मिली है और आज इसका परिणाम है कि फिर से, यानी अगर हम काला नमक चावल के इतिहास के बारे में देखेंगे तो आजादी के पहले के बारे में यह मान्यता है कि जनपद सिद्धार्थनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में 22,000 हेक्टेयर में यह फसल पैदा की जाती थी। लेकिन जो अन्य कारक थे जिसके कारण किसान के लिए घाटे का सौदा बनती जा रही थी, इसके कारण वहां पे धीरे धीरे करके इससे किसानों का मोहभंग होता गया और 2017 के पहले यह 2200 हेक्टेयर से कम हो गया था।
आज मुझे प्रसन्नता है कि ओडीओपी योजना के बाद अकेले सिद्धार्थनगर में ही लगभग 5000 हेक्टेयर लैंड काला नमक चावल उत्पादन के लिए अपने आप को तैयार किया है और इसमें निरंतर एक नई जिज्ञासा लोगों के अंदर में है। जिज्ञासा के पीछे काला नमक चावल की खुशबू तो है ही, लेकिन खुशबू के साथ ही जो आवश्यक पोषक तत्वों की प्रचुरता इसमें है। जो अभी बताया गया था कि जिंक 21.5% इसमें है, 12% से अधिक आयरन की मात्रा इसमें है। यह चावल ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे लाभदायक वसा से भी युक्त ये माना गया है। ये कई प्रकार से सॉफ्ट चावल भी है, बहुत स्वादिष्ट होने के साथ साथ टेस्टी भी है। ये बहुत सारे कारक हैं जिसके कारण इसकी लोकप्रियता देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी बढ़ी है। किसानों की आमदनी को दुगना करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, उस मंशा के पीछे बहुत स्पष्ट हेतु है कि हम फसल की लागत को कम करें और उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं। जहां पे किसानों ने कुछ अच्छे प्रयोग किए हैं, हमारे प्रगतिशील किसानों ने इस फील्ड में बहुत अच्छे काम किए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि काला नमक चावल भी उससे अछूता नहीं रहा। आज उसी का परिणाम है कि पिछले 3-4 वर्षों के अंदर ही इसका दायरा काफी बड़े पैमाने पर बढ़ा है। यह केवल एक उदाहरण मात्र है। यह महोत्सव एक मंचित का काम करेगा काला नमक चावल की दिशा से। यह इसकी ब्रांडिंग का एक आधार बनेगा, इसको एक मार्केट देगा।